कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम है। वेलकम पारुल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल मेडिटेशन है और खास करके ये जो मेडिटेशन है माँ तारा को डेडिकेटेड होता है। तो जैसे ग्रीन तारा जो बोलते हैं अपन, यहाँ पे ग्रीन तारा के बारे में आपने सुना होगा। तो उस पे आधारित है। ये आज के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि ये बुद्ध पूर्णिमा है और ये वाला जो तारा मंत्र होता है या आपको जितने भी आपदा आते हैं उससे सिक्योर करेगा। या तो आपके ओरिकल बॉडी में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो उसको रिमूव करेगा नेचुरल तरीके से। और हमेशा ये मंत्र अगर आज एक बार आप ध्यान में अवगत भी करा लेते हो तो ये आपको सिद्ध भी हो जाएगा। तो इसलिए आज का मेडिटेशन है निगेटिविटी। ग्रीन तारा माँ का जो बेनिफिट होता है, निगेटिविटी कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रबल शत्रु होता है तो वो भी शमन हो जाता है और आप यूनिवर्स के हर निगेटिविटी से बचते हो। तो इसलिए ये मेडिटेशन यहाँ पे आज ने रखे हैं बुद्ध पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पर। तो अपनी पोजीशन ले लीजिए। मैं सबको म्यूट करा दूंगा, ठीक है? यानी किसी की वॉइस नहीं आ जाएगी, बाद में मैं अनम्यूट भी करूंगा बाद में एंड के बाद। तो अपनी पोजीशन ले लो। पोजीशन ले लो। ज्ञान मुद्रा बनाना या तो ध्यान मुद्रा बनाना जटिल ध्यान के लिए। ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये ध्यान मुद्रा होती है। तो दोनों मुद्रा में से कोई भी एक मुद्रा आप बना सकते हो। पोजीशन का यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटली ये जो वर्क होता है ये विजुअलाइजेशन एंड ब्रीथ वर्क का काम होता है। जितने भी मेडिटेशन होते हैं उनमें विजुअलाइजेशन मायने रखता है, ब्रीथ वर्क मायने रखता है। और ये जो मंत्र मैंने जैसे बोला कि ये माँ तारा का है, तो माँ तारा यानी ग्रीन तारा बुद्ध का होता है, तो उसका मंत्र भी चांट करना होता है क्योंकि उसका वाइब्रेशन भी आपको मिले। तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो ये क्या देगा आपको, कल्टीवेट करेगा जितने भी अशांति या आपके दिमाग में जीवन में चल रही है उससे आपको शांति प्रदान करने का काम जो होता है ये मेडिटेशन कराएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आंखों को मूंद लो और पूरा जो ध्यान होता है अपने ब्रीथ पे लगा लीजिए। आंखों को मूंद लेना है और पूरा ध्यान जो है अपने ब्रीथ पे लगा दीजिए। 3 गहरी ब्रीथ लीजिए। नाक के माध्यम से ब्रीथ लेना है और मुंह के माध्यम से छोड़ना है। पहली गहरी ब्रीथ खींचे, फिर धीरे धीरे मुंह के माध्यम से छोड़िए और खुद को रिलैक्स होता हुआ देखिए। बैक पूरी स्ट्रेंथ हो और पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाना है। 3 से 4 ऐसी ब्रीथ लोगे फिर नॉर्मल ब्रीथ पे ध्यान लगाओगे। ब्रीथ लो, थोड़ी देर होल्ड करो और धीरे धीरे रिलीज करो। तो इससे आप खुद के इनर पावर से अटैच हो जाओगे, जुड़ जाओगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते जाओ और हर ब्रीथ के साथ खुद को रिलैक्स करते जाओ। हर ब्रीथ के साथ खुद को रिलैक्स करते जाओ। हर ब्रीथ के साथ खुद को रिलैक्स करते जाओ। खुद के दिमाग में आप इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो कि जो ब्रीथ आप शरीर के भीतर में लेके जाते हो वो आप भीतर से शांति प्रदान कर रही है, आपको रिलैक्सेशन दे रही है। तो जब ब्रीथ को रिलीज करो तो सोचो कि आपके भीतर की जितनी भी निगेटिविटी है वो आपके शरीर के बाहर जा रही है। जितनी भी निगेटिविटी है वो शरीर के बाहर जा रही है। जितनी भी आपकी निगेटिविटी है वो शरीर के बाहर जा रही है।
पूरा अटेंशन अपने ब्रीथ पे होना चाहिए। अगर कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो वहाँ पे रिलीज कर लो, और एक बार अपने बॉडी को क्राउन से लेके पैरों के अंगूठे तक खुद को स्कैन करो हर ब्रीथ के साथ। हर ब्रीथ आपको गहराई से शांति का अनुभव करा रही है। पूरे बॉडी को एक बार स्कैन कर लो, देखो कहीं पे कोई एनर्जी स्टक नहीं होनी चाहिए। अगर स्टक होती है तो वहाँ पे ध्यान लगा के आप सिंपल सा बोलोगे रिलीज, रिलीज, रिलीज। और अगेन ध्यान को क्राउन से लेके पैरों के अंगूठे तक लेके जाओगे। जब आपको लगे कि शरीर में कोई अवरोध नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तो बुद्धा को एनर्जी को कॉल करोगे और अपने हार्ट चक्र पे बुद्ध की प्रतिमा को विजुलाइज करोगे। अपने हार्ट चक्र पे आपको लॉर्ड बुद्धा को विजुलाइज करना है। अब बुद्धा को कर सकते हो या तो ग्रीन तारा, जो ग्रीन बुद्धा होता है, गॉडेस तारा, उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे लगाओ और विजुलाइज करो ग्रीन तारा को या तो बुद्धा को। पूरा अटेंशन दो, विजुलाइज करो कि बुद्धा आपको दिख रहे हैं अपने हार्ट चक्र पे। उनको स्ट्रक्चराइज करो। अटेंशन बनाए रखना है। कल्पना करनी है कि बुद्ध की जो प्रतिमा है आप अपने हार्ट चक्र में देख पा रहे हो। और उनको रिएक्टिवेट करने के लिए, उनकी पावर को रिएक्टिवेट करने के लिए ग्रीन तारा का मंत्र बोलिए। ओम तारे तू रे सोहा। इस मंत्रों को 11 बार चांट करो आप। ओम तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू रे सोहा। इस मंत्र को 11 बार अपने मन में चांट करो। और जब हर बार आप इस मंत्र को चांट करोगे तो सोचना है कि जो आपने हार्ट चक्र पे बुद्धा देखा, उनके इर्द गिर्द में लाइट निकल रही है, चारों ओर से लाइट निकल रही है, के को देख रहे हैं। कि जब आप इस मंत्र को बोलोगे तो आपके अनाहत चक्र पे जो बुद्ध की प्रतिमा है उनकी चारों ओर सराउंडिंग में डिवाइन लाइट आपको दिखाई दे रही है। और ये लाइट धीरे धीरे अपने अस्तित्व को बना रही है, फैलती जा रही है। हर मंत्र के बाद इस लाइट को तेज होता हुआ देखिए। हर मंत्र के बाद इस लाइट को आप हर मंत्र के बाद इस लाइट को आपको तेज होता हुआ देखना है। हर मंत्र के बाद इस लाइट को आपको तेज होता हुआ देखना है। जैसे जैसे आप एक एक मंत्र को चांट करते जाओगे, वैसे वैसे ही ये लाइट जो है और तेज होती जाएगी।
कल्पना करो, ये लाइट तीव्र होती जा रही है। एक ग्रीन कलर के लोटस पे ग्रीन कलर के बुद्ध की प्रतिमा आपको नजर आ रही है। और ये अपनी एनर्जी को एक्सपांड करते जा रहे हैं। अपनी एनर्जी को एक्सपांड करते जा रहे हैं अपने हार्ट चक्र पे। ग्रीन कलर की लाइट पूरे बॉडी में फैलती जा रही है। चारों ओर ग्रीन कलर के कमल, व्हाइट कमल, अलग अलग कमल दिखते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये लाइट आपके हार्ट चक्र से बाहर की ओर एक्सपांड होते जा रही है। विजुलाइज करना, एक्सपांडिंग होते हुए आपके एंटायर बॉडी में फील हो रही है। ये एक डिवाइन फेमिनाइज एनर्जी का अनुभव आपको कराएगी। माँ तारा एक फेमिनाइज एनर्जी है। अपने भीतर में इस एनर्जी को डेवलप होता हुआ देखो। और जैसे जैसे ये लाइट एक्सपांड होके आपके जाएगी, वैसे वैसे आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द लविंग कंपेशनेट पूरा जनरेट हो रहा है। लविंग पूरा जो है आपके इर्द गिर्द, कंपेशनेट पूरा जो है, काइंडनेस वाला पूरा जो है आपके इर्द गिर्द में बनते जा रहा है। आप एक प्रेमपूर्ण आभा से घिरे हुए हो। धीमी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाइए। जब सांस को भीतर में आप अपने भीतर में खींचो, भीतर में ले जाओ, तो आपको ग्रीन तारा का मंत्र दोहराना है। ओम तारे तूरे सोहा। अपने मन में दोहराना है। सांस को जब भीतर लेते हो, ओम तारे तूरे सोहा, इस तरीके से आपको इस मंत्र को दोहराना है। और जब सांस को रिलीज, सांस को जब बाहर की तरफ छोड़ो, तो बोलना है सोहा
सांस को जब आपको रिलीज करना है तब बोलना है सोहा। सोहा का मतलब सोहा से आया हुआ है, जहाँ से आप अपने भीतर की हर नेगेटिविटी को डिलीट करते हो नेचुरल तरीके से। इसलिए जब भी ब्रीथ को रिलीज करो तो सोहा बोलना है, और ब्रीथ को भीतर खींचोगे तो ग्रीन तारा का मंत्र बोलना है, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, अपने मन में। इस क्रिया को कई मिनट तक करते रहो, जब तक आपको ऐसा लगता नहीं कि आपके शरीर की सभी निगेटिविटी जो है वो कम हो गई है। और जब आप इस मंत्र को दोहराओगे, इस मंत्र को बोलोगे, तब आपको अनगिनत अनुभव यहाँ पे हो सकते हैं। शरीर के किसी पार्ट में आपको ऐंठन लग सकती है, दर्द हो सकती है। बुद्ध ध्यान में इसको विकार बोला जाता है। ये विकार है, तो ये अपनी तीव्रता को यहाँ पे तेज कर देंगे, तो इसका अनुभव आपको होगा। लेकिन डरना नहीं, अपने सांसों पे ध्यान बनाए रखना है और इस क्रिया को करना है। तो कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि आपके भीतर से कुछ स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी जो है ये चली जा रही है। जब सांस को भीतर लेना है तो ब्रीन तारा का पूरा मंत्र बोलना है, और जब ब्रीथ को रिलीज करोगे तो सुहा करके बोलना है। जब आप इस क्रिया को करते रहेंगे तो आपको भीतर से एक रिलैक्सेशन महसूस होगा, और आप देख पाओगे कि भीतर में जितनी भी निगेटिविटी है वो आपके शरीर से निकलते जा रही है। भीतर से आप जितनी भी निगेटिविटी है वो रिमूव होती जा रही है। जब पूरी तरह से ये निगेटिविटी जो है वो रिमूव हो जाए, आप शाश्वत हो जाओ कि पूरी तरह से आपके बॉडी की निगेटिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जितने भी विकार है वो सभी नष्ट हो चुके हैं। तब आपके शरीर में एक डिवाइन एनर्जी ही बची रहेगी। तब आपके शरीर में एक डिवाइन एनर्जी बची होगी जो हार्ट चक्र से कंटिन्यूटी में फ्लो हो रही है आपके पूरे शरीर में। ये दिव्य ऊर्जा जो है आपके शरीर में अपने अस्तित्व को बना रही है, फैलते जा रही है। जितने भी आपके बॉडी में असंतुलन थे, अनबैलेंस थे, वो सभी अब बैलेंस होते जा रहे हैं। आप स्थिर होते जा रहे हो, और ये जो ऊर्जा है आपके शरीर को संतुलित करते जा रही है, बैलेंस करते जा रही है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपको संतुलित करते जाएगी तो आप में करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति का अनुभव आपको होता जाएगा। करुणा, ज्ञान और इनर पीस आप अपने भीतर से महसूस करना शुरू करोगे।
इस करुणा और इस ज्ञान को और आंतरिक चीज को अपने ओरिकल बॉडी में भी भेज दो। कल्पना करना कि ये लाइट जो है आपके शरीर के अनगिनत पोर में से, शरीर से बाहर निकल के ओरिकल बॉडी में प्रवाहित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप जिस कमरे में हो उस कमरे तक ये एनर्जी फैलते जा रही है। धीरे धीरे एनर्जी को एक्सपांड कर लीजिए। धीरे धीरे आप इस एनर्जी को एक्सपांड कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि एनर्जी ब्राइट होती जा रही है और धीरे धीरे सभी चीज को कवर करते जा रही है। आप जिस कमरे में बैठे हो उस पूरे कमरे को इस एनर्जी ने कवर कर लिया। आपकी सिटी, पूरी पृथ्वी को ये जो एनर्जी है कवर करती जा रही है और दया भावना के साथ आपको सभी जीव जंतुओं के साथ जोड़ते जा रही है। सभी प्राणियों के साथ अपने भावनिक जुड़ाव को, अटैचमेंट को महसूस कीजिए। पेड़ पौधों, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सभी के साथ आप जुड़ते जा रहे हो भावनिक तौर पे, इमोशनल तौर पे। खुद को जुड़ा हुआ महसूस करो हर एक प्राणी मात्र से। जितनी भी जीवित चीजें हैं उन सभी के साथ आप भावनिक रूप से जुड़ते जा रहे हो। ये जो ध्यान है आप में ह्यूमनाइज एनर्जी को डेवलप करेगा, जिससे आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में नेचर की एक क्रिएटिव एनर्जी जो है आपके भीतर में डेवलप होगी। सभी प्राणियों के साथ आप वननेस और इमोशनल अटैचमेंट की अनुभूति कर सकते हो। तो जैसे जैसे ये जुड़ाव के बॉन्ड तेज होते जाएंगे, वैसे आपका इनर अस्तित्व जो है वो एक्सपांड होता जाएगा। इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब कुछ समय अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कीजिए और खुद से जुड़े होने की अनुभूति कीजिए। और आपके मन में जितने भी बदलाव होते जा रहे हैं, बॉडी की एनर्जी में जितने बदलाव होते जा रहे हैं, उन बदलावों को देखिए, महसूस कीजिए।
उन बदलाव को महसूस कीजिए। अपने बॉडी के भीतर के सेंसेशन को अनुभव कीजिए। देखिए आपकी बॉडी किस प्रकार से आपको फीडबैक कर रही है, क्या सेंसेशन दे रहे हैं। खुद के भीतर के बदलाव को एनालिसिस कीजिए। थोड़ा अटेंशन खुद को दीजिए। इस मेडिटेशन के दौरान जो भी कुछ बदलाव, जो भी कुछ मैसेज आपको आ रहे उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। कोई कलर, कोई सेंसेशन, कोई थॉट, गौर से देखिए और इसको नोट कीजिए। खुद को एनालिसिस करते हुए इस अफर्मेशन को दोहराइए। आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा, धर्मा एंड संघा। May I attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. मैं बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेता हूँ। मैं सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। मैं बुद्ध, धर्म और इसकी संघ की शरण लेता हूँ। मैं सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। इस अफर्मेशन को दोहराइए। ग्रीन तारा जो होता है वो आपको करुणा, ज्ञान और इनलाइटमेंट देगा। और अपने भीतर में इन गुणों को बढ़ते हुए देखिए। अपने ध्यान को, अपनी योग्यता को सभी प्राणियों के ज्ञान के लिए समर्पित कर दे। संवेदनशीलता को सभी प्राणी के प्रति समर्पित कर दे। और अपने मन में अफर्मेशन बोलिए, मेरा ध्यान सभी के लिए शांति, मुक्ति और खुशी लाएगा। मेरा ध्यान सभी के लिए
शांति, मुक्ति और खुशी लाएगा। मेरा ये ध्यान सभी के लिए शांति, मुक्ति और खुशी लेके आएगा। अब इस ध्यान से हम बंद कर देते हैं, इस ध्यान को क्लोज करते हैं। लास्ट के पड़ाव में धीरे धीरे अपने ब्रीथ पे ध्यान को केंद्रित कीजिए। हाथों को नमस्ते वाले पोजीशन में लाना है। माँ तारा को वंदन करना है और रिक्वेस्ट कीजिए कि जब भी कभी आप अपने जीवन में विचलित हो जाए या जब आपको अपने ध्येय, आपका एम लूज होता हुआ नजर आए, तो माता ऐसे ही आप मुझे गाइडेंस करो। और इसी प्रकार मुझे बैलेंस करते रहो। प्रेयर करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देना है और करंट वर्ल्ड में वापस आ जाना है। इस मेडिटेशन को आप डेली लाइफ में भी कर सकते हो। इस ध्यान के बाद अगर इस मंत्र को 108 बार अगर आपने चांट कर लिया तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध भी हो जाएगा। और जब भी कभी आपको अपने लाइफ में पीस, लिबरेशन एंड हैप्पीनेस लगे तब आप इस मंत्र को चांट कर सकते हो। या आपके भीतर में अनेक एनर्जी के सोर्स विजडम से भरी होगी और आपको हर चीजों के साथ जुड़ने के लिए मदद करेगी। किसी भी एनर्जी के साथ आप अगर कुछ का जुड़ाव करना चाहते हो, किसी भी सोर्स एनर्जी के साथ, तो मेडिटेशन आपको काम में आएगा। उसको रिलैक्स कर ले, अपनी आंखों को खोल लो और इस ध्यान से बाहर आ जाओ।